अब हम लोग थोड़ा बहुत ना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बायोलॉजी से। ओके, जो प्रीवियस लेक्चर हम लोग या जो भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं पहले से, तो थोड़ा बहुत हम लोग का देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे, कोई दिक्कत ना होना चाहिए ना। ठीक है, अभी हम लोग का टॉपिक ऐसे रिसेंटली जेनेटिक्स चल रहा था, जिसमें हम पढ़ा चुके थे ना, इवोल्यूशन बच रहा है, तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत आगे के क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बाबू क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन के थ्रू ही जो भी डाउट वगैरह होगा क्या कर लेना है, पूछ लेना है। जो भी डाउट होगा तो क्वेश्चन जो कराएंगे ना, तो वहां से पूछ आओगे तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत। यदि कोई डाउट है तो पूछ लो, पहले कुछ डाउट है बायोलॉजी में? नो सर। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन बताओ। द बुक ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चलो बताओ ये बुक बाबू किसने लिखा था? चलो ऑप्शन देते हैं, बताओ। लिनियस, लैमार्क, मेंडल। लिनियस, लैमार्क, ठीक है, मेंडल और डार्विन। चलो बताओ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 कौन होगा? फर्स्ट ऑप्शन पर बाबू है क्या? लिनियस, सेकंड ऑप्शन पर लैमार्क, ये मेंडल और फोर्थ पर डार्विन। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? नहीं याद है? ऑप्शन नंबर डी कौन हो जाएगा? डार्विन, चार्ल्स डार्विन। इवोल्यूशन में ना बताए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे वो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें बताए हैं ना, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है ना, वो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, इंग्लैंड के यह बाबू बायो डेवलप मतलब डेवलपमेंटर थे। ठीक है, एक प्रकार का। ठीक है, इन्होंने एक प्रकार का देखोगे तो थ्योरी भी दिया है। इनके थ्योरी को क्या बोलते हैं? चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है ना, इनके थ्योरी को बोलते हैं बाबू थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाबू किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो दिक्कत, जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, तो ये थ्योरी को हम बताएंगे, ये थ्योरी का है। ठीक है, ये थ्योरी क्या एक्चुअल में ये बताएंगे। ठीक है, चलो बताओ आगे बाबू बात करें। अब जो इंसुलिन है, जो हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन है ना, अरे इंसुलिन हार्मोन है ना बाबू, बताओ ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? ये बाबू इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? चलो ऑप्शन नंबर 1 में है बाबू लीवर, ऑप्शन नंबर सेकंड में है स्टोमक, ऑप्शन नंबर बाबू थर्ड में है इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर फोर्थ में है पैंक्रियाज। चलो बताओ इंसुलिन कहाँ बनता है? बताओ बाबू। अरे यार क्वेश्चन आ रहा है, जो भी 4 गो ऑप्शन दिए हैं, जो भी गलत या सही तो बता तो सकते हो, इसका मतलब नहीं पढ़े हो बढ़िया से। इंडोक्राइन सिस्टम में इंसुलिन पढ़े हो ना? हाँ बाबू, नहीं ये जो इंसुलिन है पैंक्रियाज में बनता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है ना। अब यही इंसुलिन बाबू किसको कंट्रोल करता है? डायबिटीज को। ये इंसुलिन बाबू ना कंट्रोल करता है किसको? ग्लूकोज को नियंत्रण करता है। हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है, जैसे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस में चेंज कर देता है कौन? सॉरी, ग्लूकेगान में चेंज कर देता है कौन? इंसुलिन। तो हमारे बॉडी में ना ये एक्चुअल में ग्लूकोज है क्या चीज? तो कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो हमारे बॉडी में पूछेगा ये जो इंसुलिन है किस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिज्म। तो किस मेटाबॉलिज्म को बाबू कंट्रोल करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट को। किसको? कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मान लो ग्लूकोज ना दे तो कार्बोहाइड्रेट भी ऑप्शन में देगा ना, तो कर सकते हो। इंसुलिन किस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज, किसी को कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट भी ऑप्शन में देगा तो ये भी सही रहेगा, अब ग्लूकोज देगा तो ये भी सही रहेगा, दोनों में से कोई एक ही देगा। कोई दिक्कत? ये बताओ इंसुलिन कैसन हार्मोन है? इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? बोलो, इंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है? अरे बाबू इंसुलिन हार्मोन है, कि ना तो इंडोक्राइन है ना तो एक्सोक्राइन है। ग्लैंड तो तुम्हारा पैंक्रियाज ना है।
पैंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है, पैंक्रियाज बाबू मिक्स्ड ग्लैंड है। एंजाइम भी सेक्रेट करता है और हार्मोन भी। तो हार्मोन में जैसे इंसुलिन और ग्लूकेगान सेक्रेट करता है, ठीक है। और एंजाइम में बात करें तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीन चार देखो क्वेश्चन के थ्रू ना हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, खाली क्वेश्चन ही नहीं करा रहे हैं, ठीक है। हम लोग उसमें वो भी कर रहे हैं। चलो बताओ तो, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केवल कार्बो लिख देते हैं। बताओ इसमें से कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है? ऑप्शन नंबर वन व्हीट, ऑप्शन नंबर सेकेंड बार्ली, ऑप्शन नंबर थर्ड पल्सेज, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइस। बताओ मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से बाबू कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है? व्हीट है, बार्ली है, पल्सेज है या राइस है? बोलो। अच्छा कोई नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बाबू बात किया जाए ना तो आप लोग मेन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो इसमें राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइस। अब ये जो राइस है ना, तो मतलब जो हम ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट बाबू राइस में मिलेगा, ठीक है। 100 ग्राम यदि हम पक्का हुआ राइस खाएंगे, यदि 100 ग्राम राइस खाएंगे पका हुआ बॉइल्ड राइस, ठीक है, तो उसमें 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है ना। इस 100 ग्राम पके हुए राइस में कितना कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है? तो 25.5 ग्राम, 25.5 ग्राम ये पके हुए राइस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में यदि रियल में देखोगे ना, तो जो राइस होता है 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। 90% कैलोरी बाबू राइस में, ये 90% कैलोरी होता है जो कि ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मिलता है। इसीलिए राइस इज द मेन सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स इसमें किसका स्टडी है? तो जेनेटिक्स की बाबू बात करें तो जेनेटिक्स इसमें स्टडी हो जाएगा किसका? तो हेरिडिटी का। किसका? हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। जेनेटिक्स किसका स्टडी है? हेरिडिटी का। फादर की बात करें हेरिडिटी का तो कौन है? तो मेंडल। जेनेटिक्स के फादर की बात करें तो कौन हो जाएंगे? ये जॉन ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ना। इन विच ऑफ द फ्लोइंग, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रू फ्रूट, इसमें से ट्रू फ्रूट कौन सा है? अब ये फ्रूट चैप्टर में बाबू हम लोग ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट हम लोग पढ़े हैं। तो ट्रू फ्रूट बाबू बोला जाए तो ऑप्शन में एक जरूर रहेगा, एप्पल। ये एप्पल क्या है? हम लोग का ट्रू फ्रूट है। ऑप्शन कोई भी दे लेकिन ऑप्शन में ये एप्पल जरूर आता है। तो ट्रू फ्रूट कभी भी बोला जाए ना तो ट्रू फ्रूट क्या है? तो हम लोग का ट्रू फ्रूट में कौन आ जाएगा? एप्पल आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब क्योंकि देखो हम ट्रू फ्रूट किस पर डिसाइड करते हैं, क्योंकि देखो फल का निर्माण यदि फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग में शामिल हो तो ऐसे फल को बाबू असत्य फल बोलते हैं। लेकिन यदि ओवरी में हो तो ओवरी में होगा तो ट्रू फ्रूट कहलाएगा, ओवरी में होगा तो ट्रू फ्रूट कहलाएगा ना। अरे ओवरी के अलावा, ठीक है, अदर पार्ट में हो, ठीक है, जैसे पेस्यूल में हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। कोई दिक्कत? देखो बाबू यहाँ पर सॉरी, एप्पल जो है ना उल्टा बोल दिए हैं। एप्पल ये बाबू ट्रू फ्रूट नहीं है। हमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही उल्टा बोल दिए हैं, ठीक है। इसमें से ट्रू फ्रूट कौन सा नहीं है ये हमें बोलना चाहिए था। ट्रू फ्रूट इसमें कौन सा नहीं है? एक मिनट, बोलता हूँ ना, ये एप्पल हम लोग का बल्कि ये फॉल्स फ्रूट है ना। एप्पल क्या है?
फॉल्स फ्रूट है। क्वेश्चन यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन में हमें ये बोलना चाहिए था इनमें से कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है, ठीक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फ्रूट। ऑप्शन में जैसे एप्पल, ग्रेप्स जो भी दे देगा ना, तो एप्पल बाबू ये हम लोग का फॉल्स फ्रूट है। एप्पल क्या है? फॉल्स फ्रूट है। एप्पल के अलावा जो काजू होता है ना, काशू, काशू, एप्पल के अलावा बाबू जो काशू होगा, काजू, काजू भी ये हमारा फालसे फ्रूट है, ठीक है। काशू नट बोलते हैं ना, इसको काशू नट बोलते हैं पूरा, ठीक है। एक बाबू बात करें पियर, पियर नाशपाती, तो नाशपाती भी देखोगे तो फालसे फ्रूट है। तो फाल्स फ्रूट उसे बोलते हैं जिसका बाबू फॉर्मेशन ओवरी में ना हो, ओवरी में ना हो, ओवरी के अलावा कुछ अन्य पार्ट में होगा, ठीक है। प्लांट के कुछ अन्य पार्ट में होगा ना, तो उसे ओवरी के अलावा जब फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी में ना होकर प्लांट के कुछ अदर पार्ट में हो, तो उसे हम लोग बाबू बोलते हैं फाल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं? फाल्स फ्रूट। तो ये हम लोग का एप्पल हो गया, कैशू नट हो गया, और ये पियर हो गया, ये फाल्स फ्रूट है, ठीक है। ये सब बाबू फाल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट की बात करें तो ट्रू फ्रूट तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, ठीक है। ये खजूर हो गया, डेट्स, ये सब हम लोग का ट्रू फ्रूट है। ट्रू फ्रूट का फॉर्मेशन की बाबू बात करें तो इसका ओवरी में होता है। ट्रू फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? ओवरी में, ओवरी में होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं ना। इसमें जो मेन मेन क्वेश्चन थोड़ा बहुत है वो करवा देते हैं ना, जैसे ये सब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में, पीसीएस में बोला गया, पूछा गया है। ई ई बाबू जो ईईजी होता है ना, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इनसेफेलो इनसेफेलोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। अब जो ईईजी है ना, एक बाबू ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो हार्ट से रिलेटेड है। लेकिन जो ईईजी है, ईईजी, ये बाबू ईईजी हम लोग का ब्रेन से रिलेटेड है। हम ब्रेन ब्रेन में एक प्रकार का बाबू देखोगे ट्रीटमेंट कराया जाता है, ब्रेन को चेक कराया जाता है। तो इस ब्रेन को ना हम लोग चेक कराते हैं बाबू ईईजी से। ईईजी ईईजी एक प्रकार का मशीन है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम से बाबू हम किसी भी ब्रेन को क्या कर सकते हैं? मेजर करते हैं, मतलब ब्रेन के बारे में हम लोग जानते हैं। किसी का ब्रेन, कभी कभी दिमाग उमाग, छोटे बच्चों का खास कर ना ब्रेन का जब चेकअप होता है, तो इसी ईईजी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं। मतलब यह ईईजी बाबू एक प्रकार का देखोगे इलेक्ट्रिकल मतलब गतिविधि होता है, मापने वाला। ये सिंपल सा ईईजी एक प्रकार का मेजरमेंट है, कुछ नहीं, यंत्र है। ईईजी एक प्रकार का मशीन है। क्या है? मशीन, जिसके थ्रू बाबू हम लोग ब्रेन की हर एक्टिविटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं ईईजी के द्वारा, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का बाबू हम लोग पूछ लिए, जेनेटिक्स का हो ही गया ना। चलो डीएनए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए बात करें, डीएनए डीएनए ये जो डीएनए है, डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए का बाबू डिस्कवर्ड की बात करें तो डीएनए का डिस्कवर्ड किसने किया था? तो डिस्कवर्ड की बात करें डीएनए का, तो इसमें देखो मतलब ऐसा हम लोग मानते हैं कि डीएनए के जो मतलब एक हम लोग धारणा बना लिए है ना, जो कि मिसकंसेप्शन है, जिसे हम लोग बोलते हैं डीएनए का संस्थापक जैसे जेम्स वाटसन थे ना, एवं क्रिक थे। लेकिन एक्चुअल में जैसे ये जब एग्जाम में हम क्वेश्चन पढ़े तो वहां पर बाबू देखे तो इसका ऑप्शन ना तो जेम्स वाटसन था, ना तो फ्रांसिस क्रिक था, ठीक है। तो मतलब यह एक मिसकंसेप्शन है कि हम लोग मान लेते हैं जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक इसके बाबू मतलब संस्थापक है, ठीक है। मतलब डीएनए जो है ना, डीएनए को खोज बाबू देखोगे तो कुंडलीकार ने किया था, मतलब कुंडलीकार 1953 में डीएनए का कुंडलीकार जो हुआ था, वो देखोगे वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में एक स्विस बाबू रसायन शास्त्र थे, उनका नाम था बाबू मिस्टर मिस्टर ने की थी, फ्रेडरिक मिस्टर। क्या नाम था? फ्रेडरिक मिस्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिसे डीएनए का यदि पूछा जाए तो तू लोग को एग्जाम में तो मान लो वाटसन देगा तो कर सकते हो, लेकिन बड़ा एग्जाम में ना इसका ऑप्शन बाबू वाटसन, ना तो वाटसन होगा ना तो क्रिक होगा, ना तो वाटसन होगा ना तो क्रिक होगा। ये दोनों बाबू लोग डीएनए का देखोगे तो खोज नहीं किए थे। एक्चुअल में ये जो डीएनए है, तो डीएनए को जब देखा गया था 1953 में, तो डीएनए एक कुंडलीकार की तरह दिखा, ठीक है। तो डीएनए को पहचान किया गया था, पहली बार डीएनए को बाबू पहचान कौन किया था? तो 1869 में किया गया था। 1869 में इस डीएनए को बाबू पहचान करने
में हेल्प कौन किए थे? तो फ्रेडरिक मिस्टर, फ्रेडरिक मिस्टर का नाम था फ्रेडरिक मिस्टर। तो फ्रेडरिक मिस्टर ने डीएनए को पहली बार बाबू 1869 में क्या किया था? पहचान किया था। ठीक है, एक्चुअल में इसका डिस्कवर्ड हम लोग ऐसे जनरल तो को यदि एग्जाम में यदि ऑप्शन देना वाटसन और क्रिक तो मार सकते हो, गलत ना होगा, लेकिन बड़ा एग्जाम में हम लोग एग्जाम में ये चीजें ऑप्शन नहीं है, हम पीसीएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम में शायद वाटसन और क्रिक सही हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें बाबू याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जो बाबू जो हम लोग में यदि जीव कोशिका की बात करें ना, तो हम लोग में जो अनुवांशिक जो हेरिडिटी बाबू ट्रेट होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में जो हेरिडेटरी ट्रेट है या कैरेक्टर्स है, तो इसको बाबू कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तो यही डीएनए करता है, यही बाबू डीएनए करेगा। ठीक है, ये डीएनए हमारे हेरिडेटरी ट्रेट को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब जीव में जो हेरिडेटरी ट्रेट है, कैरेक्टर है, इसको कंट्रोल करने का काम ये डीएनए ही करता है। मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये डीएनए है। ठीक है, डीएनए को बाबू पहली बार किसने देखा था? तो फ्रेडरिक मिस्टर ने देखा था, फ्रेडरिक मिस्टर ने डीएनए को देखा था। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में बाबू बात कर रहे हैं हम लोग के बॉडी में, हम लोग के बॉडी में वाटर का परसेंटेज क्या है? हम लोग के बॉडी में ये वाटर का परसेंटेज क्या है? मानव शरीर में ये वाटर कितना होता है? तो हमारे शरीर में जिसे देखोगे जो वाटर का ऐसा माना गया, हमारे बॉडी में जो वाटर हो ना वो 2/3 होता है। 3 पार्ट में से 2 पार्ट देखोगे ये पानी है, मतलब लगभग 70%। हमारे बॉडी में 70% वाटर है, हमारे बॉडी में 70% बाबू वाटर है। ठीक है, चलो उस विटामिन का नाम बताओ, उस विटामिन का नाम बताना है जो विटामिन बाबू हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। मतलब विच विटामिन विद द हेल्प ऑफ क्लॉटिंग द ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने में कौन सा बाबू विटामिन हेल्प करेगा? तो विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के। ये जो विटामिन के है ना, तो विटामिन के क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये विटामिन बाबू हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलो अब एक देख लेते हैं। हमारे बॉडी में जो विटामिन ए है, हमारे बॉडी में जो बाबू विटामिन ए है, ये स्टोर कहाँ होता है? विटामिन ए हमारे बॉडी में स्टोर कहाँ होगा? तो विटामिन ए हमारे बॉडी में बाबू कहाँ स्टोर होगा? तो लीवर में। कहाँ पर? लीवर में। ठीक है, लीवर ये क्या है? ये लीवर में देखोगे विटामिन ए स्टोर होता है, और लीवर हमारे बाबू सबसे इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गेन है, इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गेन है। ठीक है, विटामिन ए का बाबू हम लोग यदि केमिकल नेम देखें, रासायनिक नाम, तो क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। इसके विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें हमारे जो आंख में बाबू रेड स्पीड होता है ना, पढ़ाए हो विटामिन वाले चैप्टर में तो पढ़ सकते हो, या डिजीज में भी पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो एक प्रकार का ये डिफिशियंसी डिजीज है ना, ये बाबू कम्युनिकेबल ना है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है, तो विटामिन ए का मेन सोर्स की बाबू बात करें तो सबसे विटामिन ए का मेन सोर्स है बाबू कैरोट। कौन है? कैरोट। विटामिन ए का मेन सोर्स की बात करें तो सबसे मेन सोर्स का है कैरोट। ठीक है, कैरोटीन पाया जाएगा एकरा में ना, कैरोटीन के कारण ही इसका रंग थोड़ा सा देखोगे काजी काजी कलर का होता है। ठीक है, अब देखो मछली का तेल खाओगे ना तो ओकरो में विटामिन होता है, मछली का तेल खाओगे तो ओकरो में बाबू विटामिन ए तुम्हें मिल जाएगा, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर ले, चलो कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन बाबू और कर लेते हैं। ठीक है, चलो बताओ, एक स्वस्थ ह्यूमन में, एक हेल्दी पर्सन में बाबू जो ब्लड का जो मतलब ब्लड होना चाहिए, एक हेल्दी पर्सन में ब्लड कितना होता है? तो एक हेल्दी पर्सन में ब्लड बाबू 5 से 6 लीटर होना चाहिए। कितना? 5 से 6 लीटर। एक हेल्दी पर्सन में जो ब्लड है ना वो 5 से 6 लीटर तक ब्लड होना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन में बाबू ब्लड की संख्या की बात करें तो 5 से 6 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। चलो किस विटामिन को बाबू, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इन विच विटामिन फाउंड कोबाल्ट, कोबाल्ट। ये बाबू जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट एक प्रकार का देखोगे तो मिनरल्स है। कोबाल्ट है क्या चीज? तो एक प्रकार का बाबू ये कोबाल्ट मिनरल्स है। अब ये कोबाल्ट कहाँ पाया जाएगा? तो ये बाबू कोबाल्ट विटामिन विटामिन B12, जो विटामिन B12 में पाया जाएगा, विटामिन B12 में पाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो विटामिन B12 है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ग्रोथ के लिए। किसके लिए बाबू? ग्रोथ के लिए। इसका विटामिन B12 का ये मतलब ग्रोथ के लिए। ठीक है, अभी हमारे जो नर्वस सिस्टम है ना,
तो नर्वस सिस्टम यदि बाबू हम लोग का यदि काम करना छोड़ देगा तो इसमें कोबाल्ट हेल्प करता है। कोबाल्ट एक प्रकार का मिनरल्स है जो विटामिन B12 में पाया जाएगा, जो ग्रोथ में बाबू हेल्प करता है। ठीक है, ये ग्रोथ में क्या करेगा, हेल्प कर लेगा। कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बताओ तो, जो बाबू जो सनलाइट है, सौर ऊर्जा है ना, आइसोलेशन भी बोल सकते हो। ये जो सनलाइट है, ये जो सनलाइट है ना, सनलाइट एटी में सौर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा है ना सनलाइट, ये बाबू एटीपी में बदलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये कौन बदलने का काम करता है? एक्चुअल में सनलाइट, सनलाइट मतलब सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो ये इसमें बदलने का काम कौन करता है? प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर बोल रहे हैं तो बाबू क्लोरोप्लास्ट। कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यही क्लोरोप्लास्ट बाबू सनलाइट को ट्रैप करता है। जब सनलाइट मिल जाएगा तो हमें एटीपी से बाबू एनर्जी बनने में आसानी होगी ना। तो जो क्लोरोप्लास्ट होगा ना, वो सौर सोलर एनर्जी को बाबू एटीपी में बदल देता है। इसी बाबू क्लोरोप्लास्ट में एक एलिमेंट पाया जाएगा। इस क्लोरोप्लास्ट में बाबू एक प्रकार का एलिमेंट, धातु पाया जाएगा। एलिमेंट का मेटल भी बोल सकता है, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है बाबू? मैग्नीशियम। कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा? मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की बाबू बात करें तो इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण प्लांट का जो कलर होता है ना, प्लांट के लीफ का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, ग्रीन होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलो, चलो बताओ तो, इन विच ऑफ द ह्यूमन बॉडी लिम्फोस द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट, हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? लिम्फोसाइट, हमारे बॉडी में बाबू लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन किधर होता है? ठीक है, हमारे लिम्फोसाइट में बाबू देखो, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन किधर होगा पता है? ये लिम्फोसाइट बाबू हमारे ब्लड में जो WBC होता है ना, वहां होता है, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। यही लिम्फोसाइट बाबू इम्यून सिस्टम को प्रदान करता है, जो कि हम ब्लड सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ब्लड ब्लड पढ़ाए होंगे तो वहां पर बाबू हम लोग बताए थे। चलो ठीक है, ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? ब्लड बैंक, ब्लड बैंक की बाबू बात करें तो ब्लड बैंक किसे बोलेंगे? तो बाबू ब्लड बैंक बोलते हैं स्प्लीन को। किससे बोलेंगे? स्प्लीन, स्प्लीन प्लीहा, स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं ना, स्प्लीन को बाबू ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं हम लोग। तो दिक्कत तो यहाँ पर बाबू WBC की बात करें तो ये WBC को प्रोटेक्टर बोला जाता है, क्योंकि ये डिजीज से हमें प्रोटेक्टर, क्योंकि ये डिजीज से हमें बचाता है। हमें कोई भी रोग होता है तो उस डिजीज से प्रोटेक्शन कौन कराता है? तो ये WBC करता है, क्योंकि इसी WBC के अंदर बाबू लिम्फोसाइट T सेल होता है ना, जो इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मतलब बढ़ाता है हमारे बॉडी में। ठीक है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। चलो यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत? और बहुत सारा क्वेश्चन है ना, और क्वेश्चन बाबू बायो का हम लोग ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे बायोलॉजी का, तो थोड़ा बहुत हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे बायो में ना, कुछ इंपोर्टेंट। ये जितना बाबू क्वेश्चन कराए हैं बायोलॉजी में, ये प्लांट जूलॉजी बॉटनी दोनों साथ में होगा ना, जूलॉजी। तो ये बायो का बाबू मेन MCQ क्वेश्चन, ये मतलब हम लोग कर रहे हैं, पार्ट 1 था MCQ का। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट कभी भी जब हम मतलब फिर कभी एक दो लेक्चर हम लोग अभी बायो से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे ना, जो सारा क्वेश्चन बाबू किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसी से देखोगे क्वेश्चन क्या होगा, बनकर आएगा आगे। ठीक है, क्वेश्चन यही होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर देगा। देखो, पढ़ लिए हो थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग बायो का पढ़ लिए ना, तो थोड़ा बहुत MCQ कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, आप लोग दोबारा मतलब देख सकते हो ना। तो करते हैं क्लास।